Good morning, dear students. Welcome in SST class. Dear students, today we will discuss a new lesson of SST. Before starting the lesson, I'll tell you about Chini's. Chini is a girl and she went on a holiday with her parents in Uttarakhand, Chamoli. वह कहाँ गई थी? अपने पेरेंट्स के साथ गई है उत्तराखंड में, चमोली रीजन में. वहां पे क्या है, उसने उसके पापा बताते हैं कि यहाँ पे एक हिल और टेम्पल हुआ करते थे जो कि नेचुरल फोर्सेस का कारण डिस्ट्रॉय हो गए. एंड जब फ्लड आए थे 2013 में, बट चीनी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. बट उसकी मम्मा ने फिर उसे एक्सप्लेन किया कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, कैसे वो नष्ट कर देती हैं चीजों को. तो चीनी बहुत ज्यादा क्यूरियस है इन चीजों के बारे में, नेचुरल फोर्सेस के बारे में और नेचुरल मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में कि कैसे हमारी अर्थ मूवमेंट करती है. इन चीजों के बारे में जानने के लिए चीनी बहुत क्यूरियस है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन. Lesson name is Earth Movements and Major Landforms. Lesson name is Earth Movements and Major Landforms. Dear students, in the last lesson we have read about the Earth and its layer. हमने अर्थ और लेयर के बारे में रीड किया. आगे हम डिस्कस करेंगे लिथोस्फेयर. मीन्स लिथोस्फेयर क्या होता है और उसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स कौन सी होती हैं. हमारी अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. और ये प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं. किसके कारण मूव करती हैं? जो सेकंड लेयर है अर्थ की, मेंटल के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है. उस मैग्मा बहुत ज्यादा हॉट होता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है. दैट्स वाई हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं. इसी के कारण अर्थ की जो पोजिशन है चेंज होती रहती है. देखो ये स्टूडेंट्स आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज दी हुई हैं. ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसके अंदर. तो यहाँ पे क्या करती है हमारी अर्थ, इसीलिए स्टेटिक कंडीशन में नहीं है. मींस ये डायनामिक है, मूव करती रहती है क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्मा है, बहुत ज्यादा गर्म है. तो गर्म होने के कारण जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं. बट हमें ये मूवमेंट फील नहीं होती. क्यों नहीं फील होती? बिकॉज लाखों सालों के अंदर ये नियर अबाउट 1-2 इंच हमारी अर्थ है जो मूव करती है. नेक्स्ट, जो अर्थ की मूवमेंट है वही शेप देती है अर्थ को. मींस अर्थ की मूवमेंट को, अर्थ की शेप को 2 टाइप की फोर्सेस हैं जो कि डिफाइन करती हैं. कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. ये देखो अर्थ मूवमेंट के लिए 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, मीन्स बाहर से होती हैं. अब जो धरती के अंदर है ये भी 2 टाइप की हैं, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस के अंदर जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, लैंडस्लाइड, ऐसी चीजें आ जाती हैं. ये अर्थ के इंटरनल पार्ट में होती हैं. नेक्स्ट, बिल्डिंग माउंटेन्स जो है ये इसकी डायस्पोरिक फोर्सेस है, डायस्ट्रोफिक सॉरी. नेक्स्ट है बेटा एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो धरती के बाहर वाले रूप में होती हैं, एक्सटर्नल रूप में होती हैं, जैसे रिवर होगी, विंड होगी, सी वेव्स होगी, ग्लेशियर. ये सारी कौन सी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं. इन फोर्सेस के कारण अर्थ की जो सरफेस है उसमें क्या होता है, चेंज आता है. फिर क्या होता है, फॉर्मेशन होती है माउंटेन की. किसके कारण फॉर्मेशन होती है माउंटेन की? जैसे मैंने अर्थ के अंदर बताया, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है. वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मूव करती हैं. जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगे, देखो ये फिर माउंटेन क्रिएट होंगे. जैसे हमारी अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इधर से टेक्टोनिक प्लेट्स आई और इधर से टेक्टोनिक प्लेट्स आई, ये उल्ट डायरेक्शन में आई तो ये वाले फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, फोल्डिंग बनेगी. जहां फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट इधर से इधर और यहां से यहां तक हो सकती है. तो ये ज्यादातर वी शेप की ऐसे बनते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स. और ये भी 2 टाइप के होते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन. ओल्ड माउंटेन जो बहुत टाइम पहले के मिलियन ईयर्स अगो बने हुए हैं और यंग फोल्ड माउंटेन जो अभी थोड़ा टाइम रिसेंटली ही बने हैं, पहले ही बने हैं. इसके अलावा इस मूवमेंट के अंदर, इस माउंटेन फोल्डिंग माउंटेन के अंदर एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस होते हैं. मीन्स जब ये माउंटेन बनते हैं तो एंटीक्लाइंस मीन्स ऊपर वाली साइड से ये यू शेप बनती है, ऊपर वाली साइड से ये यू शेप के बनते हैं थोड़े, और सिंक्लाइन मीन्स ये नीचे वाली साइड से यू शेप के बनते हैं. तो ऐसे थोड़ी थोड़ी शेप बन जाती हैं. इसकी काफी एग्जांपल भी दी हुई है, ओल्ड माउंटेन की और यंग माउंटेन की. यंग माउंटेन में हिमालयाज और एंडस आ जाते हैं. नेक्स्ट इसके बाद बच्चे फोल्टिंग. फोल्टिंग मीन्स क्या होता है बच्चे? फोल्टिंग के अंदर भी एक फोल्ट आता है. देखो सबसे पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, मूव करके जो पार्ट नीचे खिसक जाता है उसे हम कहते हैं फोल्ट.
तो ये नीचे वाला किसका पार्ट है, जो फोल्ट है, और साइडों से जो ऊपर ऊपर उभरा हुआ पार्ट है मीन्स ऊंचा पार्ट है, ये क्या है, होस्ट। और जो फोल्ट है, फोल्ट के कारण यहाँ पे थ्रेडें आई, दरारें आई, इसके कारण ये पार्ट नीचे दबा, ये फोल्ट है। इस फोल्ट को हम ग्रेबन भी कहते हैं, इस फोल्ट को कहते ग्रेबन है। मीन्स जो ये फोल्ट किसके कारण बना, दरारों के कारण, ब्रेकेज के कारण ये बना, तो इसे हम फोल्ट कहते हैं। और साइडों से जो उभरा हुआ पार्ट है उसे होस्ट कहते हैं। जब साइडों से उभरा हुआ पार्ट बनता है तो ये कौन सी वैली बनती है, रिफ्ट वैली। नेक्स्ट सेकंड पिक्चर देखो बच्चे, जब साइडों वाले पार्ट हैं जो नीचे दबे हों उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेबन। और फोल्ट इसमें यहाँ पे आया कि यहाँ पे ब्रेकेज हुई, और जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है होस्ट। जब साइडों वाले पार्ट नीचे दबे हों तो ये कौन से माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन। अब हम अर्थक्वेक के बारे में रीड करेंगे। जैसे मैंने बताया था ये एंडोजेनिक फोर्सेज हैं, अर्थक्वेक धरती के अंदर से स्टार्ट होता है, एंडोजेनिक फोर्सेज हैं ये। एंडोजेनिक फोर्सेज मीन्स इंटरनल फोर्स है, इसी के कारण भी अर्थ की पोजीशन के अंदर काफी चेंज आता है। मीन्स जहां जब धरती के अंदर से ये स्टार्ट होता है ना अर्थक्वेक, ये क्या है, इसका फोकस पॉइंट है, इसी के बिल्कुल ऊपर, अर्थ के ऊपर जहां पे ये पॉइंट पे हम खड़े हैं, इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। सपोज करो स्टूडेंट, देखो ये क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ में यहाँ से जो है फोकस पॉइंट है, मीन्स यहाँ से अर्थ का जो भूकंप है, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, इसी के बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर वाले पार्ट पे सपोज करो यहाँ पे तो ये पॉइंट क्या है, एपी सेंटर है। मीन्स अर्थ के फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है जो एपी सेंटर है, जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा फील करते हैं हम, जहाँ पे बहुत ज्यादा झटके लगते हैं। मीन्स फिर जो ये अर्थक्वेक है सेस्मिक वेव्स के थ्रू ये फैलता जाता है, और ये डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में ऐसे फैलता जाता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में ज्यादा फैलता जाता है। जैसे जैसे ये दूर दूर फैलता है, इसके झटके वहां पे भी लगते हैं, बट सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है इसका एपी सेंटर पे लगता है। इस अर्थक्वेक को हम, एक मशीन है सेस्मोग्राफ, ये रही, इसके थ्रू माप सकते हैं। 0 से लेके 10 मैग्नीट्यूड तक का होता है अर्थक्वेक, और अगर 2 डिग्री तक, 2 मैग्नीट्यूड तक का होता है अर्थक्वेक तो ये ज्यादा नॉर्मल सा होता है, इसमें हमें झटके भी फील नहीं होते। अगर 5 मैग्नीट्यूड तक का हो अर्थक्वेक तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा झटके फील होते हैं। अगर 6 मैग्नीट्यूड तक पहुंच जाए तो इससे थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तबाही हो सकती है। अगर 6 से अब 7 तक हो तो बहुत ज्यादा विनाश होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट बेटा, जो सेस्मोग्राफ मशीन से हम अर्थक्वेक को मापते हैं तो इसे हम राइट करते हैं रिक्टर स्केल में। जैसे अगर आपको फीवर हो जाए, आप टेम्परेचर देखते हो तो उस टेम्परेचर को डिग्री में लिखते हो, सेल्सियस में लिखते हो, तो इसी तरह ही जो हम अर्थक्वेक को मापते हैं तो हम रिक्टर स्केल में लिखते हैं। नेक्स्ट है वोल्केनिक eruption। वोल्केनिक eruption देखो बेटा कैसे होती है, ये वोल्केनोज हैं। देखो सबसे पहले हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा है, जो मेंटल होती है, मेंटल में लावा होता है, सॉरी मैग्मा होता है, मैग्मा बाहर आ जाता है तो वो लावा बन जाता है। जैसे ये धरती के अंदर मेंटल है, मेंटल में क्या है, मैग्मा चैम्बर है। इस वेंट के थ्रू, मेन वेंट मीन्स पाइप होती है एक तरह की, जहां से ये निकलता है लावा, तो जहां से निकलता है इसके मुंह को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। तो जब ये बाहर आ जाता है तो ये बन जाता है लावा। डन। नेक्स्ट बेटा देखो, ये साइडों से भी वेंट निकल आती हैं, पाइपें निकल आती हैं, जहां से ये निकलता रहता है लावा। इसके अलावा जब ये बाहर धरती के ऊपर आता है तो इसके कई बार क्या होता है, ये जमता जाता है, मिट्टी बनाता जाता है, जो शेप है। इसके साथ साथ ना और काफी ज्यादा मिनरल्स भी बाहर आती हैं, गैसेस भी बाहर आती हैं, तो इसके कारण अर्थ के सरफेस में चेंज होता जाता है। तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमने रीड कर लिया कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण क्या क्या अर्थ के ऊपर, कौन कौन सी एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और उनके कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं अर्थ के ऊपर। वन थिंग मोर स्टूडेंट, जैसे ये आपको मैप दिया गया है, इसमें चेक करो, जो ये ऑरेंज वाली लाइन है ना, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, तो इसे क्या कहते हैं, पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे वोल्केनिक eruption बहुत होती है, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये एशिया का पार्ट और यूरोप का पार्ट, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यहाँ पे भी वोल्केनिक eruption काफी होती है। नेक्स्ट जो वोल्केनिक इरप्शन है, इसके कारण क्या है, कई मिनरल्स मिल जाते हैं हमारी अर्थ को, क्योंकि धरती की क्रस्ट से, अंदर से, कोर से, मेंटल से जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और इससे लैंड क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट जो कई टूरिस्ट हैं उनके लिए ये अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हैं वोल्केनोज। नाउ वी विल रीड अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं, विंड होगी,
एंड रिवर होगी, ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसमें एक ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस है ना, सरफेस मीन्स ऊपर वाला पार्ट है, उसमें जो चेंजेस आते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेडेशन। ये ग्रेडेशन भी 2 टाइप का होता है, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब विंड के द्वारा, जब वाटर के द्वारा मिट्टी का कुछ पार्ट टूट टाट के आगे जाके क्या होता है, किसी और जगह पे चला जाए, तो जिस जगह से वो पार्ट खत्म हुआ मींस मिट्टी उड़ के चलेगी, उस पार्ट को हम डिग्रेडेशन कहते हैं। और जिस पार्ट पे जाके वो मिट्टी जमा हुई है, इकट्ठी हुई है, उसे हम अग्रेडेशन कहते हैं। नेक्स्ट वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग मीन्स क्या होता है बेटा, चट्टानों का टूटना, मिट्टी का खुरना, खुर के वो चट्टाने और मिट्टी वहीं दबी रह जाए, उसी प्लेस पे रह जाए, मीन्स इसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो, आगे ना जाए, वो उसे कहते हैं हम वेदरिंग। सेकंड है इरोजन। इरोजन मीन्स क्या होता है, जब देखो कोई चट्टाने टूट गई हैं हवा के कारण या फिर बारिश के कारण, मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पे चली जाए, उसे कहते हैं इरोजन। ट्रांसपोर्टेशन भी वही आ गया कि मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पे चली जाए। डिपोजिशन मीन्स वहां जाके वहां अपनी स्पेस बना ले अलग। अब ग्रेडेशन के एजेंट कौन कौन से हैं, कि ग्रेडेशन किस किस के थ्रू होता है, रिवर्स के थ्रू होता है, सीज वेव्स के थ्रू होता है और विंड के थ्रू होता है। फर्स्टली हम रीड करेंगे वर्क ऑफ अ रिवर। देखो रिवर कैसे वर्क करती है बेटा, जो रिवर वर्क करती है ना, इसे हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है रिवर की स्टेजेस को, जैसे अपर स्टेज, मिडल स्टेज एंड लोअर स्टेज। और इन तीनों स्टेजेस को हमने ह्यूमन लाइफ में यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज के साथ कंपैरिजन किया है। मीन्स सपोज करो बेटा, अपर स्टेज में हम वाटरफॉल के बारे में रीड करेंगे। वाटरफॉल कहाँ से होता है, पहाड़ियों से होता है। मीन्स ये देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, वाटरफॉल कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। तो ऊपर से जब वाटरफॉल नीचे तक आता है, ये बहुत तेजी से फ्लो करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरेगा, ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली तेजी से फ्लो करेगा। इस दोनों पिक्चर्स के थ्रू आपको दिख रहा है तेजी से फ्लो कर रहा है, वाटर चल रहा है। तो इसी तरह हमारी यूथ है। मीन्स यूथ में हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हमें बहुत पावर होती है, तो हम ऐसे ही मूव करते हैं। मिडिल कोर्स के अंदर जब ये आगे प्लेन में जाके मूव करता है, वाटर रिवर के थ्रू, लेक के थ्रू यहाँ पे मूव करता है, तो ये हमारी क्या है, मैच्योरिटी वाली एज है। मींस इसमें हम क्या है, स्लोली मूव करते हैं। लास्ट पे जाके ये वाटर जब सीज के अंदर, समुद्र के अंदर मिल जाता है, तो वहां पे एक स्टेगनेट बन जाता है, मींस खड़ा रहता है मोस्टली। तो इसी तरह इसे हमारी ओल्ड एज के साथ कंपैरिजन इसका किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे मैं बता देती हूँ, अपर कोर्स के अंदर क्या होता है, जो ये मैंने अभी अभी आपको वाटरफॉल दिखाया, इसमें देखो सबसे पहले वाटरफॉल में ना यहाँ तक थी अर्थ, यहाँ से वाटरफॉल हो रहा था। धीरे धीरे करके, वैसे ये हार्ड रॉक है, ये कम खुरती है, उसके बाद जो नीचे थ्रो कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ये इसमें क्या है, मिट्टी पोली होती है, वो खुर के आगे जाती जा रही है, इसीलिए ये डूंगा होता जा रहा है, डूंगाई बढ़ती जा रही है इसकी यहाँ से। बट ये हार्ड रॉक थी, ये टाइम पड़ के, जैसे बहुत टाइम के पास ये रॉक भी कम होती गई, सबसे पहले यहाँ तक थी, तो इससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता जाता है। नेक्स्ट, इसी तरह से जो हमारी अर्थ है, अर्थ की मूवमेंट उसके सरफेस पार्ट में रिवर के कारण चेंज होता जाता है। अपर कोर्स में चेंज बता दिया, उसके बाद मिडिल कोर्स में चेंज होता है बच्चे। कई बार देखो प्लेन में रिवर बह रही है, वो तो रिवर क्या है, जिग जिग वे में, अपनी मस्ती में, जिग जग वे होता है ना, जो टेढ़ा मेढ़ा, तो उस वे में चलती है। फिर कई बार जैसे फ्लड आ जाते हैं, जब मेन रिवर पानी बहुत तेजी से आ जाता है, तो ऐसे मेन आता आता ना जो इसकी डायरेक्शन है सीधी बन जाती है, मीन्स ये पार्ट इससे कट जाता है मिडिल कोर्स में। और लास्ट उसके बाद हम लोअर कोर्स की बात करेंगे। लोअर कोर्स में मैंने बताया था वाटर कहाँ, सीज में, लेक्स में जाके खड़ा हो जाता है एक जगह पे। ये सी और लेक में आ गया यहाँ से वाटर, तो जब यहाँ से एंटर करता है तो ये अपने साथ ना कुछ सैंडीमेंट लेके आता है। सैंडीमेंट लेके आता है मीन्स मलबा, कोई तिलकन, कुछ ऐसी तलछट, ऐसी चीजें लेके आता है, तो उसे ऐसे ऐसे छोड़ता जाता है यहाँ पे। जब छोड़ता जाता है तो ये इनकी क्या बनती जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती जाती हैं, और यहाँ पे लास्ट पे डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं। तो लास्ट पे आके जो वाटर है यहाँ सीज और लेक्स में स्टेगनेट कंडीशन में स्टैंड हो जाता है। तो इसीलिए हमने रिवर के थ्रू तो रीड कर लिया। उसके बाद वाटर वर्क ऑफ सी वेव्स। देखो सी वेव्स हैं बेटा, सी वेव्स जब मूव करती है ना, सबसे पहले देखो ये प्लेस था ना जो सारा इकट्ठा था, मीन्स ये बीच में नहीं था गैप इनके, तो ये गैप नहीं था। सबसे पहले वाटर वेव्स के साथ क्या हुआ, यहाँ छोटी छोटी क्रैक्स डलनी स्टार्ट होगी। ये छोटी छोटी क्रैक्स दिख रही हैं आपको, ये क्रैक्स डल गई, छोटे छोटे फोल्ड्स डल गए। उसके बाद जैसे जैसे वेव्स बहुत जल्दी से फ्लो करती हैं, इसके जल्दी से चलने के कारण यहाँ पे केव्स बननी स्टार्ट होगी। ये छोटी सी केव बन गई, मीन्स इसके पीछे स्पेस होती है। जब केव्स बनती हैं तो इसके पीछे स्पेस होती है। फिर ऐसे ऐसे करके फिर ये केव्स खत्म होती गई, ये बड़ा रूप लेती गई, ये क्या बनती गई, आर्च बनती गई।
जब ये आर्च बन गई उसके बाद इसका ऊपर वाला भी ये प्लेस खत्म होता गया, सारा खत्म हो गया, लास्ट पे ऐसे प्लेस बच गया। जो ऐसे ये बच गया इसे हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्टैक। ये स्टैक खत्म हो गया, लास्ट पे फिर जाके ये स्टैक भी इन वेव्स के साथ खत्म हो जाएगा और ऐसा बच जाएगा, ये क्या हो गया, स्टंप। तो ऐसे ऐसे करके जो सी वेव्स हैं ये भी क्या करती हैं, सी वेव्स काफी ज्यादा मिट्टी को, जैसे उसकी सरफेस को चेंज करती जाती है। सबसे पहले तो ये पूरा एरिया था, फिर उसमें क्या होगी, छोटी छोटी क्रैक्स आ गई, क्रैक्स के बाद ये केव शेप बनने लगी, केव के बाद ये आर्च बनने लगी। आर्च मीन्स इसका पीछे वाला एरिया भी खत्म हो गया। केव में सिर्फ ना गुफा बनी थी जब, तो इसका थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ था, पीछे जगह थी इसकी ये वाली। नेक्स्ट उसके बाद ये डिफरेंस बढ़ गए, उसके बाद ये क्या बन गया, स्टैक बन गया, स्टैक के बाद ये स्टंप बन गया। अब फिर लास्ट पे जाके ये सारा पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा। इस पोर्शन का जब खत्म हो गया, ये वाला पार्ट बच गया, इसे हम कहेंगे रिफ्ट। ये इसे हम कहेंगे रिफ्ट, सॉरी क्लिफ, इसे हम कहेंगे क्लिफ। जब ये क्लिफ वाला पार्ट बन गया, क्लिफ वाले पार्ट के बाद में इसमें बीच बन जाएगी। बीच कैसे बनेगी, जैसे समुद्र एरिया में आप देखते हो, जैसे ये मैंने अभी अभी बताया था, ये स्टंप है, ये पानी के अंदर घुल गया, इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो भी वाटर के अंदर चले गए। फिर ये छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, वेव्स के साथ आके कहाँ पे, वो बीच पे आ जाते हैं। मीन्स जब वेव्स आती हैं बहुत तेज तो उन मिट्टी को, टुकड़ों को, चट्टानों को, रॉक्स को अपने साथ वहां किनारों पे, बैंक्स पे ले आती है, तो वहां पे छोड़ देती है और पानी वापिस आ जाता है। तो इसी तरह ये बीच का निर्माण होता है। बेटा आगे है वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या वर्क होता है, आइस हमें कहाँ मिलती है, ग्लेशियर में मिलती है। वहां पे क्या होती है, स्नो लाइन होती है मीन्स बहुत ऊंचाई पे। जैसे इस पिक्चर के थ्रू देखो, जब ग्लेशियर वहां से चलते हैं तो ग्लेशियर अपने साथ ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं तो एक प्लेन स्पेस बना देते हैं। जो प्लेन स्पेस बना देते हैं मीन्स यहाँ पे क्या है, फिर लेक्स बननी स्टार्ट हो जाती है। जब पानी पिघल जाता है, खड्डे बन जाता है, ये खड्डा बन गया, इसके बीच में जो ये बर्फ है पिघल जाएगी तो ये लेक्स बन जाएंगी, ग्लेशियर लेक कहते हैं इसे। फिर उसके बाद जो अपने साथ ग्लेशियर टुकड़े लेके आते हैं, रॉक्स लेके आते हैं, स्मॉल पीसेस लेके आते हैं, ग्रेवल लेके आते हैं, इन सबको हम क्या कहेंगे, फिर ये क्या बन जाता है, ग्लेशियल मोराइंस। मोराइंस बन जाते हैं ये। उसके बाद बेटा ये क्या होता है, इसी वे में फिर इसमें जब पानी बहता जाता है ये कोरियो लेक बन जाती हैं। कोरियो लेक बनने के बाद जब तक ये समुद्र तक, सीज तक पहुंचते हैं तो पानी पिघल जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये बर्फ के टुकड़े पिघलते नहीं, सीधा एज इट इज समुद्र में पहुंच जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स। तो इसी तरह बेटा जो ये है ग्लेशियर्स मीन्स वर्क ऑफ आइस, इसी के कारण भी हमारी जो अर्थ है, ऊपर रॉक्स होती हैं, उनका जो फॉर्मेट है मीन्स वो सरफेस है वो चेंज होता जाता है। तो ये भी फॉर्मेशन में, अर्थ की सरफेस की फॉर्मेशन में, जो चेंज में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है बेटा वर्क ऑफ विंड। विंड के वर्क में आपको पता ही है, जैसे हम डेजर्ट्स में देखते हैं, हॉट रीजन्स होते हैं, वहां पे गर्म गर्म हवाएं चलती हैं। जब उस विंड के कारण क्या होता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, मीन्स हवा के टिल्ले बनते हैं। ये देखो, ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर ये इस साइड बना हुआ है ना, थोड़ी देर के बाद अगर हवा चलेगी तो ये यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। इसकी जो पोजिशन है ये चेंज होती रहती है। इसके अलावा विंड के साथ ये मशरूम रॉक्स बनती जाती है। मशरूम रॉक्स इसीलिए कहा गया है इसे, क्योंकि इनकी जो शेप्स है ना ज्यादातर मशरूम की तरह मिलती जुलती है। ऐसी मशरूम होती है ना, नीचे से थोड़ी वो ज्यादा जैसे होती नैरो होती है और ऊपर से ज्यादा फैली हुई होती है। तो इन जो हवा है, हवा के साथ क्या है, छोटे छोटे रॉक्स, कंकर इधर से उड़ के उधर चले जाते हैं। तो ये नई नई घाटियों का निर्माण करते हैं, रॉक्स का निर्माण करते हैं, सैंड ड्यून्स का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार जो अर्थ के सरफेस में इसके कारण भी चेंजेस होते जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको अर्थ की मूवमेंट और उसमें चेंजेस के बारे में पता लग गया होगा कि कैसे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा अर्थ की सरफेस में चेंजेस आते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।